1900 का दिसंबर, स्कॉटलैंड के समंदर के बीच एक सुनसान द्वीप पर खड़ा अकेला लाइट हाउस। ड्यूटी पर थे 3 लोग, लेकिन जब रिलीफ टीम पहुंची तो दरवाजा खुला, खाना जस का तस, कुर्सी उलटी और कमरा खामोश, कपड़े और सामान वहीं, पर तीनों ऐसे गायब मानो हवा में घुल गए हों। न कोई निशान, बस लहरों की गरज और डरावनी खामोशी जो आज तक रहस्य बनी है। आज हम जानेंगे स्कॉटलैंड के एक छोटे से द्वीप के लाइट हाउस का रहस्य, जहां 3 लोग रहस्यमयी तरीके से ऐसे गायब हुए मानो धरती ने उन्हें निगल लिया हो, और आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस रात क्या हुआ था। उन्नीस 1900 का दिसंबर, उत्तरी अटलांटिक का मौसम बेरहम था। स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट से कुछ मील दूर समुद्र की लहरों के बीच एक छोटा सा सुनसान द्वीप खड़ा था, आइलैंड मोर, जिसे लोग फ्लानन आइल्स के नाम से जानते थे। यहां न कोई गांव था, न कोई दुकान, न कोई इंसानी चहल पहल, बस चारों ओर अनंत पानी और बीच में पत्थरों से बना एक अकेला लाइट हाउस। इसे 1999 में बनाया गया था ताकि इस खतरनाक समुद्री रास्ते से गुजरने वाले जहाज तूफानों में रास्ता न भटकें। इस लाइट हाउस में 3 लोग तैनात थे, थॉमस मार्शल, डोनाल्ड मैकार्थर और जेम्स डुकाट। ये लोग हफ्तों तक यहां रहते, दिन रात बारी बारी से ड्यूटी करते और बाकी समय अपने छोटे से कमरे में बिताते। उनका काम था रात को रोशनी जलाना, मौसम का रिकॉर्ड रखना और आसपास के समुद्र पर नजर रखना। लेकिन यह काम जितना आसान सुनाई देता था, हकीकत में उतना ही अकेलापन और मानसिक दबाव इसमें छिपा था। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में मौसम अचानक खराब होने लगा। तेज हवाएं और ऊंची लहरें द्वीप के चारों ओर गरजने लगीं। पास के गांव में लोग कहते थे कि ऐसे मौसम में इंसान का दिमाग भी समंदर की तरह उफान मारने लगता है। फिर भी लाइट हाउस की रोशनी रोज रात जलती रही और सब कुछ सामान्य लगता था, जब तक कि 15 दिसंबर की रात नहीं आ गई। उस रात पास से गुजरने वाले एक जहाज के कप्तान ने कुछ अजीब नोट किया। लाइट हाउस की रोशनी बुझी हुई थी। यह असामान्य था क्योंकि यह रोशनी कभी बंद नहीं की जाती थी। कप्तान ने सोचा, शायद तेज तूफान या तकनीकी खराबी होगी, और उसने रेडियो से रिपोर्ट कर दी। 4 दिन बाद 20 दिसंबर को मौसम कुछ शांत हुआ और रिलीफ टीम नाव से द्वीप की ओर रवाना हुई। टीम के लीडर जोसेफ मूर ने सोचा कि जैसे ही वह पहुंचेगा, तीनों कीपर्स उसका स्वागत करेंगे, हाथ हिलाकर बुलाएंगे। लेकिन जैसे ही नाव पत्थरीले किनारे के करीब पहुंची, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। कोई हरकत नहीं, कोई आवाज नहीं, बस दूर से लाइट हाउस की ठंडी सुनसान दीवारें दिखाई दे रही थीं। नाव किनारे लगी और मूर पत्थरों पर चढ़ते हुए ऊपर की ओर बढ़ा। हवा में अजीब सी नमी और खामोशी थी, जैसे द्वीप अपनी सांस रोक कर खड़ा हो। जब वह लाइट हाउस के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा तो पाया कि वह बिना ताले के खुला था। धीरे से उसने दरवाजा धकेला और उसके आगे जो था उसने उसकी रूह तक जमा दी। जोसेफ मूर ने दरवाजे को धीरे से खोला और अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। गलियारे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती धुंधली रोशनी फर्श पर फैली हुई थी। अंदर किसी के कदमों की आवाज, बर्तनों की खनक या बातचीत की गूंज कुछ भी नहीं था। उसने सबसे पहले रसोई का दरवाजा खोला। वहां टेबल पर 3 प्लेटें रखी थीं। एक प्लेट में आधा खाया हुआ मांस और आलू पड़े थे, जैसे कोई बीच में ही उठकर चला गया हो। पास में ब्रेड का टुकड़ा और नमकदानी उलटी पड़ी थी। कुर्सी में से एक जमीन पर गिरी हुई थी। यह दृश्य ऐसे लग रहा था जैसे वक्त अचानक थम गया हो और जो लोग यहां थे वो बिना किसी तैयारी के कहीं गायब हो गए। मूर अब ऊपर के क्वार्टर में गया। तीनों के कपड़े, जूते, यहां तक कि रेनकोट भी अपने हुक पर टंगे थे। दिसंबर के इस ठंडे और तूफानी मौसम में बिना कोट के बाहर जाना लगभग नामुमकिन था। फिर भी तीनों कहीं नजर नहीं आ रहे थे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कंट्रोल रूम में गया जहां लाइट हाउस की मशाल जलाने की व्यवस्था थी। लेंस साफ थे, तेल का स्टॉक भरा हुआ था, लेकिन लाइट बुझी हुई थी। लॉग बुक में आखिरी एंट्री 15 दिसंबर की थी। मौसम के बारे में सामान्य नोट्स और फिर आखिरी लाइन, तेज हवाएं समुद्र उफान पर,
अजीब आवाजें सुनी। इसके बाद कोई एंट्री नहीं। जोसेफ मूर ने अपने साथियों को बुलाया और पूरा लाइट हाउस छान मारा। बेसमेंट से लेकर टॉप फ्लोर तक कोई इंसान नहीं मिला। बाहर तट पर जाकर उन्होंने देखा कि चट्टानों के पास कुछ लोहे की रेलिंग टूटी हुई थी, जैसे किसी ने वहां खड़े होकर उसे कसकर पकड़ा हो और लहरें टकराई हों। लेकिन न खून के निशान, न कोई शव, न कोई साफ सुराग। समंदर की लहरें दूर से गरज रही थीं और उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे ये द्वीप कुछ छुपा रहा हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अब तक रहस्यमयी और रोमांचक लग रही है तो यकीन मानिए आगे जो सुनने वाले हैं वो आपके सोचने का नजरिया बदल देगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम ऐसी किसी अंधेरे में छुपी सच्चाई से पर्दा उठाएं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। रिलीफ टीम ने तीनों कीपर्स के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। स्कॉटलैंड के कोस्ट गार्ड ने आधिकारिक जांच शुरू की। पहले शक तूफान पर गया। शायद तेज हवाओं और ऊंची लहरों में कोई नीचे चट्टानों पर गया हो और समंदर ने उन्हें बहा लिया हो। लेकिन सवाल था, तीनों एक साथ क्यों गए और बिना कोट पतलून ठंड में बाहर क्यों निकले? दूसरी थ्योरी थी आपसी झगड़े की। कुछ लोगों का मानना था कि इन महीनों के अकेलेपन ने उनके दिमाग पर असर डाला और किसी गुस्से में हिंसा हुई हो। लेकिन फिर कोई शव क्यों नहीं मिला? फिर आई एक और डरावनी बात। पास के मछुआरों ने दावा किया कि उस रात समुद्र पर रोशनी देखी गई थी, जैसे गहरे पानी से कोई चमक उठ रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि फ्लनन आइल्स के पास प्राचीन समुद्री आत्माएं रहती हैं जो इंसानों को अपने साथ गहराई में खींच ले जाती हैं। लॉग बुक की आखिरी लाइन, अजीब आवाजें सुनी, सबके दिल में चुभने लगी। क्या वो सिर्फ तूफान की गड़गड़ाहट थी या समंदर के नीचे से आने वाली कोई और आवाज? जांच महीनों चली, लेकिन न कोई ठोस सबूत मिला, न तीनों का कोई निशान। सरकारी रिपोर्ट ने अंत में कहा, संभावना है कि तीनों दुर्घटनावश समुद्र में गिर गए। लेकिन इस आधिकारिक बयान को कोई पूरी तरह मान नहीं पाया। आज भी फ्लनन आइल्स का लाइट हाउस ऑटोमेटेड है, वहां इंसान ड्यूटी नहीं करते। मछुआरे कहते हैं कि जब उनका जहाज उस इलाके से गुजरता है तो कभी कभी पत्थरों के बीच खड़े 3 साएं दिखाई देते हैं, जैसे किसी को चुपचाप देख रहे हों। और कुछ नाविकों का दावा है कि तूफानी रातों में वहां से एक धीमी सी आवाज आती है, मानो कोई पुकार रहा हो। 1 सदी से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, लेकिन उस रात की सच्चाई आज भी समंदर की लहरों के नीचे कैद है। शायद तीनों की मौत हुई, या शायद वो किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां से लौटना मुमकिन नहीं। वहां की चट्टानों पर अब भी वो 3 साएं मंडराते हैं, मानो किसी का इंतजार कर रहे हों। और अगली बार अगर कोई उनकी तरफ बढ़ा तो क्या वो भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा?